देखो अभी तक हम लोग बात कर चुके थे ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, पिछले चैप्टर में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, फॉर्मूले पढ़े थे, आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ते हैं वो एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो ये सब चीज़ें थी इसकी एप्लीकेशंस क्या है, मतलब इनका यूज़ क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में। और बहुत बड़ा यूज़ ये है कि हम लोग किसी भी चीज़ की हाइट निकालते हैं या डिस्टेंस जब निकालना होता है किसी दो पॉइंट के बीच में, तो वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का एक और नाम हो जाता है क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। इसी को बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है उसमें मेनली दो एप्लीकेशंस मिलेंगी। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या होगी कि हम लोग हाइट कैलकुलेट करेंगे, और दूसरी एप्लीकेशन क्या होगी कि हम लोग किसी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो सबसे पहले समझने हैं। जैसे मान लो ये एक टावर है, ठीक है, ये कोई टावर था और यहाँ पे मान लो कोई बच्चा खड़ा हुआ था, यहाँ पे मान लो कोई बच्चा बैठा हुआ है या कुछ ऐसी चीज यहाँ रखी हुई है। ये बच्चा क्या कर रहा है, उसको इस तरह से देख रहा है। यहाँ पे इसकी आईज हैं तो वो आईज क्या कर रही है, इसको ऐसे देख रही हैं। तो जो जिस तरीके से जिस लाइन में वो आई का एक कह सकते हैं एंगल बन रहा होगा, ठीक है, किसके साथ में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और देख सकते हो आंख किधर की ओर देख रही है, उस पे देख रही है। तो इसकी आईज और ये वाला पॉइंट दोनों को एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन करोगे तो उसको बोला जाएगा लाइन ऑफ साइट, LOS, लाइन ऑफ साइट। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, तो तुमको सिर्फ इतना बोलना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक, सबसे पहली चीज तो ये है कि तुमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट इज लाइन ऑफ साइट। ठीक, अब देखो अगर मान लेते हैं इसकी हाइट h है, ये टावर था, टावर की हाइट क्या है, h है, और हमको ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, मान लेते हैं दिस इज गिवन एज थीटा। क्या दे दिया गया, हमको दे दिया गया थीटा डिग्री है। तो हम थीटा h, ये जो डिस्टेंस बनेगी, ये जो हाइपोटेन्यूज बनेगा, इन सब के बीच में रिलेशंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो, और टेन थीटा का फॉर्मूला लगा के रिलेशंस देख सकते हो। ठीक है, लेकिन हमको मेन चीज देखनी क्या है, हमको इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है कि ये तो है कि कोई नीचे बच्चा खड़ा था और वो ऊपर देख रहा था, तब जिस तरफ वो देख रहा था जो एंगल बन रहा था, इसका मतलब वो एलिवेट का मतलब ऊपर देखना, एलिवेशन पे देखना। ठीक है, एक और केस होता है जब कोई बच्चा ऊपर बैठा होगा या ऊपर खड़ा होगा और वो नीचे देख रहा होगा, तब वहां एलिवेशन नाम का वर्ड नहीं दिखाई पड़ेगा, वहां पे तुमको दिखाई पड़ेगा डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे की ओर देखना। ठीक है, अब मान लो सेम बच्चा है, यहाँ पे कोई बच्चा बैठा है या कोई खड़ा है यहाँ पे, और वो किधर देख रहा है, इस बच्चे को देख रहा है, तो किधर देखेगा, इसी डायरेक्शन में तो देखेगा। ठीक है, अब बच्चे क्या सोचते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये थीटा हो जाएगा, मतलब ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो गलत है। चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों एंगल हमेशा और हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही देखे जाते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहां पे देखो जो हम लोग ने एंगल बनाया, ये वाला एंगल, क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन में बन रहा है, नहीं, ये कौन सी लाइन के साथ बन रहा है, वर्टिकल लाइन के साथ बन रहा है। मतलब लाइन ऑफ साइट तो आनी ही आनी है, और साथ ही साथ कौन सी लाइन आनी चाहिए थी, हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए थी। तो ये जो एंगल मिला हमको, दिस एंगल इज कॉल्ड व्हाट, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है जो तुमको क्लियर होना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन का, और दूसरा कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन का। इतनी बात सबको समझ में आई। तो देखो जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है, मान लो एक टावर है जिसकी हाइट है h। ठीक है, टावर की हाइट h थी, यहां से कोई बच्चा था, ये इसके हाईएस्ट पॉइंट को, टॉप मोस्ट पॉइंट को देख रहा है, किसके, टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट को देख रहा है। और जब ये बच्चा इस टॉप मोस्ट पॉइंट को देखेगा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन तुमसे कहा जाएगा कि बताओ बच्चे की और टावर के बेस की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो बेस क्या होता है, ये टावर का बेस है, दिस इज बेस ऑफ
टावर, तुमको ये वर्ड मिलेगा, बेस ऑफ टावर लिखा रहेगा या फुट ऑफ टावर लिखा रहेगा, दो चीजें दी रहती हैं, बेस ऑफ टावर या फुट ऑफ टावर। तो इसके और इस स्टूडेंट या बच्चे के बीच में जो दूरी है वो क्या है, इसको मान लेते हैं x है। ठीक, हमको ये दूरी बतानी होगी, ये वैल्यू हो सकता है तुमको दी हो 30 मीटर, 40 मीटर, 100 मीटर, कुछ भी दिया होगा, तुमसे ये पूछा जाएगा। बहुत सिंपल सा काम करना है, तुमको ये देखना है कि कौन सा ऐसा रिलेशन है। ठीक है, अब पहले ये समझो कौन सा ऐसा रिलेशन है जो इसके और इसके बीच में है। उसके लिए तुमको पहले पता होना चाहिए है क्या, ये बेस है कि ये परपेंडिकुलर, पहले तो ये पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, अगर ये तुम्हारे पास थीटा है तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, क्या इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी ना, ये h मतलब हाइपोटेन्यूज मत सोच लेना इसको, दिस इज व्हाट, दिस इज परपेंडिकुलर। नीचे क्या हो जाएगा, बेस हो गया। इसका मतलब तुमको क्या पता चल रहा है, परपेंडिकुलर और बेस में तुमको रेशियो चाहिए, और परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो क्या होता है, tan थीटा। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि tan 45 डिग्री का आंसर जो आएगा वो आना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर था क्या, h, ठीक है, बेस क्या था, बेस था x, tan 45 की वैल्यू हमको पता है 1 होती है, इज इक्वल टू h अपॉन x। यहां से हमको क्या मिल जाएगा कि जो x की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू h। समझे बात, मतलब हमको ये पता चला कि जितनी हाइट इस टावर की थी उतनी दूरी इस बच्चे और बेस ऑफ टावर के बीच में भी थी। इसी तरीके से तुमको कुछ और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। और क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, एक टावर वाला क्वेश्चन मिलता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टैफ लगा होता है। ठीक है, एक मान लो फ्लैग लगा हुआ है, देखो हम तुमको बताते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन हुआ, सबसे आसान क्वेश्चन हुआ। कभी कभी तुमसे शैडो वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। शैडो वाले क्वेश्चन में क्या होता है वो देखो, जैसे मान लो कोई भी एक चीज है, ये मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, या कोई भी हमें कह सकते हैं, मान लो फ्लैग लगा हुआ है। ठीक, तुमसे कहा गया ये फ्लैग जो है ये 10 मीटर का है। ठीक, और कहा गया इसकी शैडो बन रही थी, सूरज निकलेगा तो पक्की बात है शैडो बनेगी। शैडो कहां बनती है, जमीन पे बनती है कि हमें बनती है, जमीन पे बनती है ना। तो जमीन में इसकी क्या बन रही थी, शैडो। मान लो ये इसकी शैडो यहां तक बन रही थी, इतनी लंबी। ठीक, ये 10 मीटर की थी और शैडो देखी गई, तो शैडो क्या देखा गया, मान लो शैडो बनी 6 मीटर की। कितने मीटर की, 6 मीटर की मान लेते हैं शैडो बनी। तुमसे पूछा जाएगा बताओ अगर ये जो एंगल है ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, कैसे बताओगे, बहुत सिंपल सा है, tan थीटा तुमको ऐसे ही दिया रहेगा कि बताओ tan थीटा क्या है, तो tan थीटा की वैल्यू सिंपल सी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर 10 और बेस क्या हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 5/3, ये tan थीटा की वैल्यू। शैडो वाले क्वेश्चन में तुमको याद क्या रखना है वो समझो। शैडो वाले क्वेश्चन में याद सिर्फ इतना रखना होता है कि जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो ऐसे रहेगा और शैडो हमेशा नीचे बनेगी। कई बच्चे शैडो ये सोचते हैं जो हाइपोटेन्यूज है दिस इज शैडो, ये गलत है। शैडो वाले क्वेश्चन में सिर्फ यही एक पॉइंट तुमको याद रखना होता है। फ्लैग स्टैफ वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें देखो क्या करते हैं। फ्लैग स्टैफ में या तुम लोग अगर देखोगे तो तुमको पेडेस्टल नाम की चीज मिलेगी। मतलब देखो क्या है, जैसे फ्लैग स्टैफ की बात करें, जैसे मान लो ये झंडा है, ठीक, ये झंडा है और यहां पे मान लो हमारे पास इसकी कुछ हाइट दी है स्मॉल h। ठीक, इसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ा दें, मान लो यहां तक इसकी हाइट कर दी गई। ये वो जगह है जहां झंडा लगा हुआ है और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट मान लेते हैं कैपिटल H है। ठीक है, और इस फ्लैग की जो हाइट है, ये जो फ्लैग तुमको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, इसकी जो हाइट है ये है स्मॉल h। ठीक, तुमसे कहा जाएगा एक बच्चा है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, ये बच्चा, ये जो बेस है, जो इसका बेस है, बेस मतलब सेंटर मान के चलो, इसके सेंटर से मान लेते हैं ये 10 मीटर दूरी पे है। ठीक, इस बच्चे ने ऊपर देखा, ऊपर देखा तो उसको दो चीज दिखाई पड़ी। पहला ऊपर देखा तो उसको ये दिखाई पड़ा है कि नहीं, दूसरा ऊपर देखा तो हो सकता है उसको फ्लैग दिखाई पड़ा हो। देखो जब ये ऊपर देखता है तो इसकी दो लाइन ऑफ साइट बनेगी, पहली तो ये बनेगी, ठीक, दूसरी लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरीके से बनेगी। दोनों में जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ देखो क्या सेम है, सेम नहीं है। मान लो क्वेश्चन में दिया गया कि जब ये ऊपर देख रहा था, ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका फ्लैग स्टैफ के साथ, मतलब इसको कह सकते हैं पेडेस्टल के साथ, जिसपे फ्लैग लगा हो तो उसको पेडेस्टल बोलते हैं, इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है मान लो θ1, और फ्लैग के टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है वो है θ2। ये वैल्यू तुमको दी रहेगी। अब तुमसे कुछ भी कहा जाए, तुमसे कहा जाए h निकालो,
तुम H निकाल सकते हो। तुमसे कहा जाए कैपिटल H निकालो, तुम कैपिटल H निकाल सकते हो। कैसे? लेकिन तुमको इक्वेशंस यूज करनी होगी, तुमको ट्राइंगल देखना पड़ेगा कौन कौन से ट्राइंगल हमारे पास हैं। ये मान लो A पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट है B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, और इसी तरीके से नीचे आ रहे हो तो ये पॉइंट हो गया D। ठीक, और इसी ये वाला पॉइंट मान के चलो D, ये वाला ना मानो, इसको मान के चलो दिस इज D। हाइट ऑफ जो पर्सन है उसको हम अभी निग्लेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो हम लोग अगर tan θ1 देखें, tan θ1 इसकी वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी? tan θ1 की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ये H इसको लेके चलो, क्योंकि हम लोग ने हाइट ऑफ पर्सन अप्रोक्सीमेटली 0 माना है अभी इस केस में। ठीक है, ये हमारे पास 10 था, तो tan θ1 की वैल्यू आ जाएगी H अपॉन 10, H अपॉन 10। tan θ2 क्या आ जाएगा? tan θ2 जब निकालोगे तो x यहाँ पे h है प्लस स्मॉल h है, तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तुम जब क्वेश्चन देखोगे तो उसमें से कुछ ऐसी चीजें होंगी जो एक जगह से निकल जाएगी और दूसरी जगह उसको तुमको पुट करना होगा। क्वेश्चन अभी देखेंगे, उससे हम लोग को ये सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब समझो, एक तुमको क्वेश्चन देखो, ये एक और क्वेश्चन हुआ टाइप का। एक क्वेश्चन तुमको मिलेगा कि पेड़ खड़ा हुआ था, आंधी आई, पेड़ गिर गया, है कि नहीं? तुमको बताना होगा कि बताओ कि जो पेड़ गिरा उसका पोर्शन तुमको दिया रहेगा कि 2/3 ऑफ पेड़ कट के गिर गया या 1/3 ऑफ पेड़ कट के गिर गया, तो बताओ एंगल कितना बना रहा होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, उसमें कोई बहुत ज्यादा तुमको दिमाग नहीं लगाना, सिंपल ही हो जाएगा। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है, तो बेटा देखो पहला क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप। एक 20 मीटर की रोप है जिसको सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड। देखो ये वर्टिकल पोल एक हम बता देते हैं, ये वर्टिकल पोल हो गया। ठीक है, ये पोल हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल। अब देखो रोप कहां पे है, यहां कहीं रोप बंधी हुई है ऐसे। ठीक है, रोप ऐसे कुछ बंधी हुई है और बोला गया कि जो एंगल बन रहा है रोप के साथ और ग्राउंड के साथ, वो एंगल दिया गया है 30 डिग्री। एक और चीज बताई गई थी, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। इसका मतलब ये रोप है, ये जो तुमको दिखाई पड़ रही है ये रोप है। इसकी लेंथ कितनी दी गई है? 20 मीटर। क्वेश्चन देखो उसमें बताना क्या है, क्वेश्चन बताना है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। मतलब ये जो पोल है, ये जो पोल तुमको दिखाई पड़ रहा है ये पोल है। ठीक है, इसकी हाइट क्या बतानी है? इसकी h हाइट मान लेते हैं। और भी देखो कुछ बताना है क्या? नहीं बताना है। तो हाइट देखो कैसे पता चलेगी, बहुत सिंपल है, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे tan 30। देखो tan 30 जब लगाओगे तो तुमको रिलेशन मिलेगा h अपॉन ये, tan 30 नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे? हमको ये पता है दिस इज परपेंडिकुलर और ये क्या है? दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज करेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता क्या है? तो साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग यहां क्या पुट करेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? साइन 30 डिग्री। हमने बताया था थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? हाइट ऑफ पोल हो गई। ठीक, और ये h अलग है, ये h अलग है, याद रखना। ये h क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अगर इसको आप हाइपोटेन्यूज देखोगे, दिस इज हाइपोटेन्यूज, इसको HYPO लिख देते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 20 है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 20। 20 को ऊपर भेजा, h की वैल्यू क्या आ गई? 20/2 मतलब 10 मीटर। इसका मतलब ये जो हाइट थी इसकी, ये क्या थी? 10 मीटर थी। क्वेश्चन बदलते हैं। क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा जो बॉटम मोस्ट पॉइंट था जहां से स्ट्रिंग अटैच थी, रोप जहां पर अटैच थी, और जो पोल का फुट था, दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी जाएगी। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब तुमसे क्या पूछ रहे हैं? ये वाली डिस्टेंस पूछ रहे हैं। इसको मान लो x, इसको अगर x तुमने माना तो तुमको अब x निकालना भी पड़ेगा। x कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, तुमको लगाना है tan ऑफ थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 10 है, हम लोग ने निकाल दिया। देखो h की वैल्यू क्या निकाली? 10, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया? 10। बेस क्या है? बेस को हम लोग ने माना है x, और tan थीटा की जगह रखोगे tan 30, तो 1/√3 बराबर 10/x। इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो, x की वैल्यू क्या आ गई? 10√3
मीटर। ठीक, ये तो हुआ पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ट्री। ठीक है, क्या बताया हमको, हाइट ऑफ ट्री बतानी है सेकंड क्वेश्चन में। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक पेड़ था, ये मान लो पेड़ है ए बी, कोई पेड़ है, ये यहां से कहीं से टूट गया और टूट के क्या हो गया, ऐसा टेढ़ा हो गया। ठीक है, कुछ ऐसा टेढ़ा हो गया कि इसने कितने का एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में। अब देखो ये अगर ए है तो अब ए कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो दिस बिकेम ए, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी पॉइंट हो जाएगा मान लो। देखना क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी हमको बताना क्या है, एच की वैल्यू बतानी है, हाइट ऑफ द ट्री बतानी है, जो रिमेनिंग ट्री है उसकी हाइट बतानी है। हाइट ऑफ द ट्री का मतलब ये है कि ये वाली ट्री, मतलब जो इतना पार्ट जो अभी भी लगा हुआ है प्लस जो पार्ट लटक गया, दोनों का सम बताना है। ठीक है, क्योंकि पूरा ट्री तो बड़ा था ना, तो दो भाग में टूट गया, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। सबसे पहले तुमको ये पार्ट बताना पड़ेगा, फिर तुमको ये पार्ट। ये बात समझ में आ रही है? देखो क्या है, ट्री पहले इतना बड़ा था, फिर यहां से मान लो ब्रेक हो गया। ठीक है, अरे लेकिन ट्री की हाइट तो पूरी ही देखोगे ना यार। अगर तुमसे पूछा जाए ट्री कितना लंबा था तो कहोगे पूरा ही तो लंबा था। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, लेकिन जब आंधी आई तो ये वाला पोर्शन कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। बात समझे? तो अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री, तो तुम कहोगे हाइट ऑफ ट्री जो होगी, हाइट ऑफ ट्री जो होगी दैट विल बी इक्वल टू बीसी प्लस एसी। बीसी प्लस एसी मतलब सबसे पहले हमको बीसी निकालना है, फिर हमको एसी निकालना है। बीसी कैसे निकालेंगे, tan 30 लगा दो। ठीक, tan 30 लगाओगे, देखो क्या आ जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है 8। ठीक, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू बीसी अपॉन 8। 8 को तुमने ऊपर भेजा, बीसी की वैल्यू क्या आ गई, 8/√3 आ गई। ठीक है, तो 8/√3 जो वैल्यू आई, ये किसकी आई, बीसी की वैल्यू आई। चाहे तो उसको 8√3/3 भी कर सकते हो रेशनलाइज करके, उसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल यहाँ पे। तो हमारे बीसी आ गया, लेकिन बीसी हाइट नहीं है, हाइट ट्री की बीसी नहीं है, इसमें तुमको एसी भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब पहले हमको एसी चाहिए। एसी कैसे निकाले, कई तरीके हैं, देखो साइन लगा लो। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखो क्या है, ये परपेंडिकुलर है, इसको अगर हटा दें यहां से, एच हटा दें, यही तो परपेंडिकुलर है। इसकी वैल्यू हमने देखो निकाली 8/√3। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक, इसको लिख लो 8/√3 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे क्या लिख दोगे, एच। एच मतलब ये, बात समझ लो। इसको अगर एच नहीं लिखना चाह रहे हो तो इसको ऐसे लिख दो, हमने देखो एसी लिखा है इसको, तो इसको लिख दो एसी, तो यहां पे आ जाएगा एसी। अब एसी को किधर भेज दो, ऊपर भेज दो। 2 को किधर भेज दो, इधर भेज दो। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, 16/√3 इज इक्वल टू एसी। तो एसी की वैल्यू आ गई 16/√3। यहां पे 8/√3 था, यहां पर 16/√3 है। करना क्या है, हमको दोनों को ऐड करना है। जब दोनों को ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, 8/√3 प्लस 16/√3 कितना आ जाएगा, 24/√3। लेकिन आंसर में कभी भी हम डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखते, तो उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। √3 हो जाएगा 3, और 3 8 जा क्या होता है 24 होता है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 8√3 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, जो हाइट थी पूरे ट्री की। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है, एक बार फिर से समझ लो। 2 झूले बनाए गए हैं, ये बच्चों का है जिनकी एज लेस देन 5 ईयर्स है। ठीक है, और ये बड़े बच्चों का है जिनकी एज 5 साल से ज्यादा है। 6 साल का बच्चा इस पे झूलेगा, 5 साल का बच्चा इस पे झूलेगा, ऐसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ पे लेस देन 5 और यहाँ पे ग्रेटर देन 5, नहीं तो काम भी उल्टा ही हो जाएगा। अब देखो क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि ये जो हमको ये दिखाई पड़ रहा है ना, जिसपे झूलना है, जिसमें फिसलना है, उसकी लेंथ दोनों केसेस में क्या होगी। बहुत सिंपल है, इसको मान लो h1 और इसको मान लो h2। हमेशा याद रखो, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करोगे तो ट्राइंगल ABCDEF लेकर ही करना क्वेश्चन आसान लगता है। तो इसको मान लो, क्या मान लो, ABC, इसको मान लो DEF। ठीक,
तो पहले बड़े झूले की हाइट देखते हैं कि बड़े झूले का जो स्लाइडर है, जो स्लाइड है वो कितना लंबा है। ठीक है, इसको कहते हैं स्लाइड, इसलिए सिर्फ तो स्लाइड करोगे, इसकी लेंथ देख लो कितनी लंबी है, तो इसको h1, और वो है किसके बराबर, AC के बराबर है। तो यहाँ पे अगर तुम tan मान लो फॉर्मूला यूज करते, तुम फॉर्मूला क्या यूज करते, tan 60, तो tan 60 यूज करते तो परपेंडिकुलर मिलता, बेस मिलता, ये ना मिलता। हमको चाहिए क्या, हमको ऐसा कोई रेशियो चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर हो और हाइपोटेन्यूज हो, और ये होता कौन सा है, ये होता है साइन थीटा। मतलब हमको ये पता चल रहा है कि इन ट्राइंगल ABC साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर हमको पता है थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये h1 हो जाएगा, मतलब AC हो जाएगा। साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। इसको उधर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, तो इसका मतलब AC की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 × 3/√3। इसको जब काटोगे इससे तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3। तो AC जो आया वो आया 2√3 मीटर का। तो मतलब जो बड़ा वाला झूला था, जो ऐसे बच्चों का झूला था, जो बड़े बच्चे जिस पे झूलेंगे, उसकी हाइट क्या है, 2√3, मतलब हाइट नहीं, उसके जो स्लाइडर की लेंथ है दैट इज 2√3 मीटर। छोटे वाले झूले में जो स्लाइडर की लेंथ है वो कैसे निकलेगी, तो देखो उसके लिए भी सेम काम कर दो, साइन 30 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज है क्या, DF है इस केस में। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है 1.5, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इज इक्वल टू 1.5 अपॉन DF क्या था, DF था हमारे पास, DF ही था। इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो DF की वैल्यू क्या आ गई, 3 मीटर। तो ये हमारे पास दोनों झूले के क्या आ गए, स्लाइडर की लेंथ आ गई। क्लियर है बात बेटा। देखो √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है, 2 × 1.732 जब करोगे तो ये बड़ा आएगा और ये वैल्यू क्या है, छोटी है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। देखो अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक टावर है, ये जो दिखाई पड़ रहा है दिस इज टावर। ठीक है, इस टावर की जो हाइट है वो हम लोगों ने क्या मान ली, कैपिटल H मान ली। तुमसे कहा गया था एक पॉइंट है, ठीक है, और उस पॉइंट से फुट ऑफ टावर की जो डिस्टेंस है, पॉइंट कहाँ पे, ग्राउंड पे है। ठीक है, तो ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस फुट ऑफ टावर से कितनी है, 30 मीटर की है। तुमको बताना है हाइट ऑफ टावर। तो सबसे पहला काम क्या करो, जो तुमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है उसको ABC लिख लो, ABC। ठीक, हमको बताना क्या है, वी हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ AB। हमको AB की वैल्यू बतानी है क्योंकि वही हाइट ऑफ टावर होगी। ठीक है, अब देखो ये बताना है और ये दिया है, ये क्या क्या है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है tan थीटा में, तो tan 30 की वैल्यू जब लगाओगे तो आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 होता है 1/√3। इसको रखोगे, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज AB। फिर से समझ लो, परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाली साइड, जो एंगल दिया होगा उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, बेस मत कर देना उसको। ठीक है, तो 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर वही निकालनी है, तो AB अपॉन बेस कितना है 30, इसको ऊपर भेज दोगे, AB की वैल्यू आ जाएगी क्या, 30/√3। √3 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, √3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, ये कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या आ गई, AB मतलब जो हाइट ऑफ टावर है दैट इज इक्वल टू 10√3 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ NCERT। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, देखो एक क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा गया है कि एक पतंग है, एक काइट है। ठीक है, ये काइट का डोरा है और ये स्लैक नहीं है, स्लैक का मतलब ढीला, ये ढीला नहीं बिल्कुल टाइट है, मतलब ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है। हमको दिया गया है जो काइट की हाइट है ग्राउंड से, ये कितनी है, 60 मीटर है। हमको दो बातें बताने को मिल सकती हैं। पहला तो ये बन सकता है कि हमको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी हो, लेकिन उससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या रहता है, ये लिख दिया जाता है सीधे कि लेंथ ऑफ रोप बताओ। क्या बताओ, लेंथ ऑफ रोप या लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग है, जो जिस थ्रेड से ये टंगी हुई है पतंग, उड़ रही है पतंग, उसकी हमको क्या बतानी होगी, लेंथ बतानी होगी। अब देखो हमको पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ये 60 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो हमको परपेंडिकुलर पता है 60 डिग्री और हाइपोटेन्यूज हम लोग को निकालना है। तो ऐसा रिलेशन लगाना है जहां पर परपेंडिकुलर भी आता हो और जहां पर हाइपोटेन्यूज भी आता हो, और वो कौन सा रिलेशन है, वो है साइन थीटा का रिलेशन।
तो हम लोग यहाँ लगाएंगे क्या, सबसे पहले ट्राइंगल बना लो, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। तो लिखोगे इसके बाद क्या, इसके बाद लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में हमको दिखाई पड़ रहा है साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या है, 60 है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये हम लोग को निकालना है। इसकी वैल्यू देखो क्या है, ए बी है, 60 अपॉन ए बी। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, √3/2 होती है। ए बी को उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, √3 को नीचे भेज दो, देखो क्या मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 60 × 2 अपॉन √3। होगा कि नहीं होगा, 60 × 2 अपॉन √3। 60 × 2 क्या होता है, 120 अपॉन √3। हमने फिर से कहा रैशनलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने ऐसे आंसर लिख दिया गलत हो जाएगा, याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पर √3 यहाँ मल्टीप्लाई, √3 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो आ गया 40। तो आंसर क्या आ गया, 40√3 मीटर। तो जो लेंथ ऑफ रोप है वो क्या है, 40√3 मीटर है। तो देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बच्चा है, ठीक, ये बच्चा अपनी जगह पे जब खड़ा हुआ था और यहाँ पे इसके कुछ दूरी पे, ये कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग कितने मीटर हाई है, 30 मीटर हाई बिल्डिंग है। बिल्डिंग कहाँ पे होगी, ग्राउंड पे होगी। बच्चा खड़ा कहाँ होगा, ग्राउंड पे खड़ा होगा। बच्चे की हाइट क्या है, 1.5 मीटर है, ठीक। बच्चे ने क्या किया, ऊपर देखा, किसको, बिल्डिंग को, बिल्कुल बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट उसको दिखाई पड़ रहा है। तो जो एंगल बन रहा था बच्चे के आंख के बीच में और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, दैट वाज इक्वल टू 30 डिग्री। अभी इसी को हम लोग ने एंगल ऑफ एलिवेशन बोला भी था, ठीक है। ये 30 डिग्री है। बच्चा जब आगे मूव किया, अब समझो इस चीज को, बच्चा अगर इधर जाता तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाता, हो सकता है 15 हो जाता, हो सकता है 10 हो जाता, लेकिन बच्चा आगे की ओर, मतलब बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। जितना बिल्डिंग की तरफ जाता जाएगा उसको उतना ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, है कि नहीं। जितना बिल्डिंग से पीछे जाओगे उतना नीचे देखोगे टॉप मोस्ट चीज को देखने के लिए, और जितना बिल्डिंग की तरफ जाओगे उतना ही तुमको ऊपर सर उठाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्डिंग पर पहुंच जाओगे ऐसे देखना पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा कुछ भी, है कि नहीं। तो हमने देखा कि जब बच्चा आगे जा रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन वाज चेंजिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि बच्चे ने x डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, मतलब यहां से यहां तक जो बच्चा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो क्या है। हम लोग ने मान लिया वो डिस्टेंस है x, मींस वी हैव टू कैलकुलेट दिस x डिस्टेंस। कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझो इस चीज को। हमारे पास अभी ट्राइंगल नहीं है, पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारे पास पॉइंट्स मिल गए। सबसे पहला जो हमको ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है, याद रखना बड़े ट्राइंगल से स्टार्ट किया करो, छोटे ट्राइंगल में बाद में आया करो, ठीक। बड़े ट्राइंगल मतलब जो दूर तक फैला हो। पहले कौन सा ट्राइंगल दूर तक फैला है, ए बी डी, ठीक। तो पहले लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल देखो क्या मिलेगा, tan 30 मिल रहा है ना। tan 30 की वैल्यू जो मिली हमको वो क्या मिल जाएगी, अगर पूरी, ये जो पूरी डिस्टेंस है ये 30 मीटर है और इतनी डिस्टेंस क्या है 1.5, मतलब ये भी 1.5 होगी। अगर पूरी 30 थी, ये 1.5 थी, तो अगर तुमसे पूछा जाए ये डिस्टेंस कितनी होगी तो तुम कहोगे 28.5 मीटर, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, होगा कि नहीं, 28.5 हो गया। तो tan 30 जब लगाओगे तो तुमको यहां पे 28.5 परपेंडिकुलर है, बेस क्या है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जिसको हम लोग बोल सकते हैं BD। तो यहां से हमारे पास एक चीज आ गई, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। 1/√3 मिल गया 28.5 डिवाइड बाय BD। तो BD की वैल्यू हमको मिल गई क्या, BD हमको मिल गया 28.5√3 मीटर। पहली समस्या तो हमारी दूर हो गई। क्या समस्या थी कि जो टोटल डिस्टेंस थी BD की, मतलब इसको GE भी बोल सकते हैं, वो कितनी आ गई 28.5√3 आ गई। अब समझो दूसरा काम क्या है। दूसरे काम में हमको अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए, कौन सी डिस्टेंस, CD पता चल जाए, ठीक, तो हम क्या करेंगे, पूरे में से CD को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमको मिल जाएगा। तो CD अब देखो कैसे निकालेंगे, CD तब निकल पाएगा जब हम ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसमें CD हो। वो कौन सा ट्राइंगल है, वो है ACD। तो अगला पॉइंट हमारे पास यहां आएगा, इन ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD जो हमने लिया
तो क्या लगाओगे, tan 60 लगाओगे। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हाइट कितनी है, मतलब ये AD हो जाएगा, बेस क्या है, CD है। ठीक है, AD की वैल्यू पूरी नहीं है, याद रखना, AD वैल्यू ये है 28.5, तो ये बराबर हो जाएगा 28.5, और बेस क्या है, CD को CD ही मान के चलो। ठीक, tan 60 वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो √3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाय CD। यहां से तुम CD जब ऊपर भेजोगे तो 28 पॉइंट, ये जो √3 है वो नीचे चला जाएगा, तो CD जो तुमको मिलेगा, CD वो कितना मिल जाएगा, 28.5 डिवाइड बाय √3, यही तो मिलेगा। लेकिन यूनिट ना भूलना, यूनिट क्या होती है, मीटर। अभी लेकिन मीटर मत लगाओ, अभी इसको रैशनलाइज करो। कैसे रैशनलाइज करोगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ये पता चलेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये हो जाएगा 3, क्या आ गया, 28.5 √3 बाई 3। अब ये जो 3 है इसको काट देगा, कैसे काटेगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 7.5 आ गया, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, बिल्कुल सही, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 9.5 √3 आया। मतलब हमको ये पता चला CD की वैल्यू क्या आ गई, CD इज इक्वल टू 9.5 √3 मीटर, ये हमारे पास CD आ गया। हमको BD पता है, हमको CD पता है, हमको निकालना यही तो था, यही तो निकालना था। ये है क्या, BC, और BC ही क्या है, X है ना। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X। X क्या हो जाएगा, X हो जाएगा BD माइनस CD। BD कितना है देखो, 28.5 √3, और वो कितना है, 9.5 √3। इसको लिख दो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आंसर आ जाएगा, 0.5 गया, 28 माइनस 9, 19 √3 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ X दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए, ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 6 तक NCERT के। कोई दिक्कत यहां तक हो तो कोई बता दे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया एक पॉइंट है ग्राउंड में, उस पॉइंट को हमने A मान लिया। ठीक, इस पॉइंट से एक आगे बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितने मीटर हाई है, तो 20 मीटर हाई एक बिल्डिंग थी। बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। जब इस पॉइंट से उस टावर को देखा गया तो टावर का सबसे नीचे वाला पॉइंट देखा गया, फिर टावर का सबसे ऊपर वाला पॉइंट देखा गया। जब सबसे नीचे वाला पॉइंट देखा गया टावर का, तो ये पॉइंट था, इस पॉइंट को मान लेते हैं B। ठीक है, जब B पॉइंट को देखा गया A पॉइंट से, तो एंगल जो बन रहा था वो 45 डिग्री का था। और जब सबसे ऊपर वाले पॉइंट को देखा गया जो O पॉइंट है, ठीक है, जब A पॉइंट से O पॉइंट को देखा गया, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था। बताना क्या है, वी हैव टू टेल द वैल्यू, वी हैव टू टेल द हाइट ऑफ टावर। जो टावर की हाइट थी जिसको हम लोग ने H माना, उसकी वैल्यू हमको बतानी है। सबसे पहला काम ये है कि हमको ट्राइंगल इंडिकेट करना होता है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये O हो गया, तो इसको मान लो ये C है। ठीक, अब देखो कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले हम लोग ट्राइंगल को लिखेंगे, क्या, इन ट्राइंगल। सबसे पहले हम लोग कौन सा ट्राइंगल ले ले, चलो छोटा ट्राइंगल ले लो, ABC। ABC क्या मिलेगा, tan 45 डिग्री। जब भी 45 डिग्री वाला केस हो tan में, तो उसको सबसे पहले लिख लिया करो। tan 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 20 अपॉन AC। होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो आ गया 20 अपॉन AC के बराबर। tan 45 होता है 1, ये आ गया 20 अपॉन AC। यहां से तुमको AC की वैल्यू मिल जाएगी क्या, 20 मीटर। पहला पार्ट तुम्हारा, मतलब पहला एक जो दुविधा होती है वो तुम्हारी दूर हो जाएगी कि तुमको यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पता चल गई कितनी है, 20 मीटर है। अब क्या करना है, अब हम लोग दूसरा ट्राइंगल देखेंगे। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल OAC। तो देखेंगे इन ट्राइंगल OAC। OAC ट्राइंगल में देखो क्या मिलेगा हमको मिलेगा tan ऑफ 60 डिग्री। tan ऑफ 60 डिग्री, tan 60 डिग्री किसके बराबर मिल रहा है, OC अपॉन AC। पहले इसको ऐसे लिखो, OC अपॉन AC। एक बार में अगर पूरा ही कर दोगे तो वो तो कर सकते हो, लेकिन बोल्ड के हिसाब से तुमको इस तरीके से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो OC ये था पूरा और AC तुम्हारे पास ये था। अब OC है क्या, OC बराबर H प्लस 20। तो इसको लिख सकते हो H प्लस
20 अपॉन AC क्या है, AC है 20, अभी हम लोग ने निकाला। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, h प्लस 20 अपॉन 20। 20 को भेज दोगे ऊपर, ये आ जाएगा 20√3, ठीक है। तो यहां से जब h प्लस 20 की वैल्यू देखोगे तो ये क्या आ जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, 20√3 आ गया, ठीक। अब क्या करना है, इधर 20 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी 20 कॉमन हो जाएगा दोनों में, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर। तो टावर की जो हाइट आई वो क्या आई, वो आ गई 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, -1 कर दोगे 0.732 आ जाएगा, 0.732 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इतना भी लिख रहे हो तो आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि हमारे पास एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक स्टैचू लगा हुआ है। स्टैचू की हाइट दी गई है 1.6 मीटर। तुमसे कहा गया है ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है, मान लो A, उस पॉइंट से जब ऊपर देखा गया पेडेस्टल को, पेडेस्टल के हाईएस्ट पॉइंट को या टॉप मोस्ट पॉइंट को, पेडेस्टल को देखा गया, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था A पॉइंट से वो कितना था, 45 डिग्री था। और जब उस स्टैचू का हाईएस्ट पॉइंट देखा गया इसी सेम पॉइंट से, तो जो एंगल बन रहा था दैट वाज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया बताओ हाइट पेडेस्टल की क्या है। बहुत सिंपल सा है, देखो इस पॉइंट को अगर तुमने A ले लिया, इस पॉइंट को O ले लो, इस पॉइंट को B ले लो और इस पॉइंट को C ले लो, तो हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए। कौन कौन से, एक ट्राइंगल हो गया ABO, दूसरा ट्राइंगल हो गया ACO। हम लोग एक एक करके दोनों ट्राइंगल लेंगे। सबसे पहले हमने कहा था tan 45 वाला ट्राइंगल लेते हो, मतलब ABO। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ABO, क्या मिलेगा हमको, मिल जाएगा tan 45 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन AO, H अपॉन AO हो जाएगी। अब देखो हमको AO भी नहीं पता, हमको H भी नहीं पता, लेकिन हमको एक चीज पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगा कि H और AO बराबर के हैं। क्यों, क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू H अपॉन AO। तो इससे हमको क्या पता चला, AO इज इक्वल टू H, पहली चीज। अब क्या करना है, हमको दूसरा ट्राइंगल लेना है। पहले ABO लिया, अब ट्राइंगल ले लो दूसरा, इन ट्राइंगल ACO, tan 60 डिग्री लगेगा, ठीक है। ये ऐसे देख रहे हो, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ये जो एंगल दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। tan 60 डिग्री देखो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये है पूरा, ठीक। कितना हो जाएगा 1.6 प्लस H, 1.6 प्लस H। बेस क्या है AO, ये कितना है AO हमने देखा H के बराबर है, तो यहां पे रख दो कैपिटल H। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो यहां पे रख दोगे √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस H होल अपॉन H। इस H को उधर भेज दोगे तो ये आ जाएगा √3H, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी √3H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H। अब H को इधर की ओर भेजो, तो H दोनों में कॉमन है, H कॉमन ले लोगे, आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। यहां से जब H निकालोगे तो आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। क्या कर दो, रेशनलाइज करोगे, √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे। जब यहां मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये A प्लस बी है, A माइनस बी है, A प्लस बी माइनस बी और फॉर्मूला लगा दोगे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। तो यहां से जब H निकालोगे तो आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 होल अपॉन 3 माइनस 1 मतलब 2। तो ये 2 है और ये है तो 0.8, तो 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या आ गई, ये आ गई हमारी हाइट, किसकी, पेडेस्टल की हाइट हमको निकालनी थी और पेडेस्टल की हाइट हमारे पास आ गई। तो ये हमारे हुए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक।